हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुशांत एमएमएच क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स के स्कोप एंड डिवीजन की बात की थी। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी की प्रकृति। यानी सांख्यिकी की प्रकृति से अभिप्राय सांख्यिकी विज्ञान है, सांख्यिकी कला है या अथवा दोनों। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि सांख्यिकी विज्ञान के रूप में और सांख्यिकी कला के रूप में, अथवा इनका निष्कर्ष के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी की प्रकृति विज्ञान के रूप में। ठीक है, यानी विज्ञान के रूप में तो क्रॉस्टन काउडन ने एक डेफिनेशन दी, या क्रॉस्टन काउडन ने कहा कि साइंस स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ए साइंस। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ए साइंस but statistics is a scientific method। ठीक है, किसने बताया? क्रॉस्टन काउडर ने बताया कि सांख्यिकी जो है, यानी स्टैटिस्टिक्स जो है क्या नहीं है साइंस, लेकिन स्टैटिस्टिक्स है साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक विधि। क्या है स्टैटिस्टिक्स? वैज्ञानिक विधि। किसने बताया? क्रॉस्टन काउडर ने। वैज्ञानिक विधि क्यों है? यानी साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4। कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट है किसी चीज को ऑब्जर्व करना, यानी ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन करना। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी किसी चीज की परिकल्पना करना। थर्ड पॉइंट है प्रिडिक्शन। पूर्वानुमान, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, और फोर्थ है वेरिफिकेशन। क्या है? वेरिफिकेशन यानी परीक्षण। जब तक हम किसी चीज का ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे या उसका पूर्व पहले से अनुमान नहीं लगाएंगे, तब तक हम उसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी चीज के बारे में हमें पहले ये चीज जाननी होगी, तभी हम इसका साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर सकते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन और वेरिफिकेशन। इसलिए क्रॉस्टन काउडर ने कहा कि ये पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो है सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि जरूर है, क्योंकि इनके आधार पर ही
सांख्यिकी की परिकल्पना की जाती है, सांख्यिकी के बारे में जाना जाता है। तो ये बात भी जो क्रॉस्टन काउडन ने बताई बिल्कुल सही है। हम एक चीज और देख लेते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान के बिना सांख्यिकी के जो फल हैं वो प्राप्त नहीं हो सकते, और बिना सांख्यिकी के विज्ञान निर्मूल रहती है। यानी साइंस विदाउट स्टेटिस्टिक्स bear no fruit, but statistics without science have no root। ये छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसके बारे में अगर आसानी से जान सकते हैं कि साइंस यानी साइंस के बिना सांख्यिकी के जो फल हैं वो प्राप्त नहीं हो सकते, और लेकिन एंड, यहाँ बट नहीं आएगा, यहाँ एंड आएगा, एंड स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के बिना साइंस क्या होती है, यानी विज्ञान क्या होती है, निर्मूल। तो सांख्यिकी हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो हम किस रूप में देख रहे हैं। फर्स्ट जो पॉइंट हमारा था, सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। तो हमने क्या जाना सांख्यिकी विज्ञान के रूप में क्रॉस्टन काउडन ने बताया कि सांख्यिकी जो विज्ञान नहीं है लेकिन जो है वैज्ञानिक विधि है। तो हम सांख्यिकी को विज्ञान के रूप में भी देख पा रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा सांख्यिकी कला के रूप में, किसके रूप में, सांख्यिकी कला के रूप में। सेकंड है सांख्यिकी कला के रूप में। तो सांख्यिकी कला के रूप में इसलिए व्यक्त की जाती है कि हम कोई डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उन आंकड़ों की सहायता से हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी जो कला है वो यही प्रकट करती है कि समांतर माध्य कब निकाला जाए, माध्यिका कैसे निकाली जाए, कब निकाली जाए, और बहुलक किस दिशा में प्रयुक्त किया जाए। तो जो ये चीज जो हम निकालते हैं क्या क्या, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर ये 3 पॉइंट ले रहा हूँ। समांतर माध्य, नेक्स्ट क्लास में हम ये आपको समझाएंगे समांतर माध्य अपने इन फ्यूचर जो नेक्स्ट क्लास होंगी। समांतर माध्य यानी इसको हम x बार से डिनोट करते हैं, माध्यिका यानी m और बहुलक यानी z। तो सांख्यिकी कला जो बताती है कि समांतर माध्य कब निकाला जाए, माध्यिका का प्रयोग कब उचित है, बहुलक किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में निकाला जाए। तो सांख्यिकी प्रकृति जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स को लेकर, उसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो सांख्यिकी कला भी है
और विज्ञान भी है। ये क्वेश्चन अराइज भी हो सकता है, कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछा भी जा सकता है कि सांख्यिकी, कला और विज्ञान, सांख्यिकी प्रकृति कैसी है, या सांख्यिकी प्रकृति कैसे है सांख्यिकी प्रकृति के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, फर्स्ट विज्ञान के रूप में, सेकंड कला के रूप में, थर्ड कला और विज्ञान दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सांख्यिकी की प्रकृति जो है कला और विज्ञान दोनों के रूप में है। ठीक है, तो निष्कर्ष जो है हमें क्या पता चला कि सांख्यिकी, विज्ञान और कला दोनों ही हैं, क्योंकि सांख्यिकी में जहाँ कुछ एक और कुछ नियम का प्रतिपादन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक प्रयोग की विधि के बारे में भी बताया जाता है। तो सांख्यिकी, कला और विज्ञान दोनों के रूप में है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही था, सांख्यिकी प्रकृति। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा और फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम कुछ एक पेपर सेट करके आपको बताएंगे, उन क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस, यानी महत्व के बारे में बात करेंगे हम, सांख्यिकी के महत्व के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की क्लास नेक्स्ट डे में होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।